हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस वेलकम बैक अ न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। और आज का दिन बस स्टार्ट हुआ था कुछ ऐसे कि तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और हम लोग घर से निकल आए थे। खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह धोए और चाय पी। शाम की चाय यहाँ पे गांव में ऐसा होता है कि ज़ोहर के बाद फ़ौरन चाय बनती है शाम की। वो पी के हम लोग तैयार श्यार होके, तैयार श्यार है क्या, जॉगर्स वगैरह पहने और निकल आए थे घर से। क्योंकि आपको आज मैं लेके जा रही हूँ एक मज़ेदार किस्म की जगह पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग देखोगे, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। थोड़ी सी डेंजरस भी है। डेंजरस इस तरह है कि रास्ता बहुत मुश्किल है। नॉर्मली जो यूज़ टू है वो चल सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा चलना मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए, स्पेशली इस्लामाबाद के लोगों के लिए। हम लोग तो हाँ गाँव के ही हैं और आना जाना हर वक्त ही रहता है। सो अभी मैं जा रही थी वाटरफॉल की तरफ और यहाँ पे मेरी कज़न, मेरी सिस्टर, हम लोग सारे जा रहे थे। और मैं जब भी घर से कहीं निकलती हूँ या मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ तो इन लोगों को हमेशा से मुझसे कंप्लेन होती है कि भाई जब हमारे साथ जा रही होती हो तो खुल के एंजॉय किया करो, ये व्लॉगिंग वगैरह मत किया करो। तो मैंने वो व्लॉग बनाया था, बट वो कुछ बातें ऐसी थी जो आप लोगों को नहीं समझ आती। अपनी ज़बान मिक्स में वो कुछ ऐसी वॉइस ओवर हो गई थी, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने इसको रिमूव करके दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ से रास्ता हमारा स्टार्ट हो जाता है उस वाटरफॉल की तरफ। बेसिकली हमारे घर के पास एक छोटा सा नहीं, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा वाटरफॉल है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो वीडियोज़ वगैरह में हम लोग देखते रहते हैं, हमें ये चीज़ें सब नॉर्मल लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर इतना खूबसूरत है कि हमें ये जब हम देखते हैं ना वाटरफॉल और ये नीलम वैली और गाँव की सारी चीज़ें, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार हमारे गाँव प्रमोट हो रहा है, हमारे गाँव में ना टूरिस्ट जा रहे हैं, हमारे गाँव को बड़ा उसकी ब्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को कैप्चर कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और जाना भी चाहिए। लेकिन हमारा ये है ना भैया कि हम लोग पैदा ही यहाँ पे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है गाँव है, रहना सहना है, गर्मियाँ सारी गुजरती उधर है, बचपन इधर गुजरा है। तो हम लोगों ने कहा अब तो चलो इधर है, काम है, सारी बातें, शादियाँ हो गई हैं, सब कुछ है, तो इस वजह से। वरना हम लोग गाँव ना इस तरह एंजॉय करते थे। जो लोग हम लोग आजकल वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं ना, वो रियल लाइफ में भी बहुत मज़े की लाइफ होती है। तो बस हम लोग अभी बस निकल रहे थे, रास्ता बहुत मुश्किल था, अभी थोड़ी थोड़ी धूप लग रही थी। तो हुआ ये कि गाइस हमारा प्लान जो था, प्लान नंबर 1 हमारा जो था वो ये था कि हम लोगों ने घर से बेसन वगैरह बना के लेके जाना है। साथ में हमने दूध वगैरह, चीनी पत्ती वगैरह, ये छोटा सा सिलेंडर लेके जाना है। वहाँ जाके हमने करनी है कुकिंग और वहाँ पे आउटडोर हमने जाके कुछ रिफ़्रेशमेंट का बना के वहाँ पे ठंड में जाके चाय पियेंगे, बैठेंगे, गॉसिप वगैरह करेंगे। तो वो सारा प्लान हो गया चौपट और वो सारा प्लान हो गया कैंसिल। तो अब हम जो है तो जस्ट हम देखने जा रहे हैं, कुछ वीडियोस बनानी है, कुछ पिक्चर्स बनानी है, उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं और वही करेंगे जो मौके की मुनासिबत से इजी हुआ। एक्चुअली मसला ये है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे रिसेंटली, वहाँ पे मैंने सुना है ऐसा, मैं इस्लामाबाद में थी तो मैंने सुना था कि वहाँ पे अब जाना आना बंद कर दिया है। तो वो इस वजह से कि यहाँ पे कुछ स्कूल के लड़के थे, मैट्रिक के स्टूडेंट थे 2, तो वो उन्होंने ना कोई जगह बनाई हुई है स्विमिंग करने के लिए, तो वो काफ़ी गहरी है। तो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे वो दोनों डूब गए और उन दोनों की डेथ हो गई, जो कि बहुत अफसोस की बात है। बहुत दुख भी हुआ, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत लाइक बच्चे थे और दोनों की डेथ हो गई। तो दोनों दोस्त भी थे, तो बहुत बुरा लगा ये। अच्छा ऐसा है कि इस जगह पे ना ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं इस तरह के, सुनने में आया है। तो वो जगह थोड़ी ऐसी है कि सुना है वहाँ पे जिन भूत हैं, तो ये है तो वो, ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा, हम लोग तो शुरू से जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो जगह बड़ी ऐसी है, डरावनी है। तो ये वो है जो जहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तो हम लोग वैसे स्विमिंग वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। तो आधा रास्ता हमारा हो गया था कंप्लीट। तो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि यहाँ से उतरते हुए ऐसा लग रहा होता है कि आपके पाँव जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। इतना टांगों में दर्द हुआ था रात को हम लोगों को जाके। वापसी पे हमारे साथ जो गंदी हुई है ना वो तो मैं बता नहीं सकती। और हम लिटरली हम रास्ता ही भूल गए, हम टोटली रास्ता भूल गए थे। हमें समझ ही नहीं आई हमने कहाँ से जाना है, किधर जाना है। और सब मेरी जो कज़नें, मेरी सिस्टर, वो सब हंस रही थी, कहती हैं कि तुम सिर्फ जो है ना
ये कहती हो कि तुम हमेशा आती हो यहाँ पे, हम भी आए हैं, ये भी सारी बहुत दफ़ा जा चुकी हैं, लेकिन ये है कि जब हम जाते हैं फिर हम किसी ना किसी तरह पहुँच जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हमें रास्ता भूल जाता है, वापसी का रास्ता ही भूल जाते हैं। और लिटरली हम बिल्कुल खड़े पहाड़ से ऊपर आए हैं और जंगल में बीच घास से तो सांप वगैरह भी होते हैं, बहुत डरावनी जगह भी थी। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके अभी हम पहुंचने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा मैंने स्पीड पे रखा हुआ क्योंकि व्लॉग ये तकरीबन 30 मिनट का बन रहा था, तो मुझे पता था इतना लंबा व्लॉग कौन देखता है। तो बस हम अभी ये जा रहे थे, ये मकई लगी हुई है और अभी ये स्टार्ट में है। बस इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ये तैयार हो जाएगी, छलियाँ वगैरह लग जाएंगी, फिर लोग छलियों का सीज़न आ जाएगा, वो खाएंगे। और बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छा है। और वाटरफॉल जो है वो अभी कुछ इतना उस तरह नहीं रहा, क्योंकि रिसेंटली जब पिछले टाइम में जब बारिशें हुई थी तो वो आधे से ज़्यादा टूट गया था, तो इसी वजह से हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं दोबारा से। तो ये देखें गाइस, यहाँ से हमने बिल्कुल एंड पे जाना है, बिल्कुल नीचे जाना है। और ये इतना स्लिपरी रास्ता है कि यहाँ पे नॉर्मली सैंडल वगैरह या जो स्लीपर्स होते हैं वो तो हम लोग पहन ही नहीं सकते। आप जब भी जाएँ वहाँ पर जॉगर्स वगैरह पहन के जाएँ या फिर अच्छा सा कोई शूज़ पहन के जाएँ जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट उतराई है। ऐसा है कि ये बिल्कुल सीधा उतर रहा है, यहाँ पे कोई सीधा रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, और है भी बहुत स्लिपरी जगह। तो बस हम लोग गए वहाँ पे और यहाँ से उतरते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड में की हुई थी। तो हम फाइनली पहुँच आए थे अपनी जगह पर, अपने पॉइंट पर। और मैं देख रही थी कि ये पहले से बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारा टूट गया है ये, और ये थोड़ी सी जगह बची है। और यहाँ पे गाइस ये पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये देखें, ये साइड से सारा टूट गया है और ये बहुत खूबसूरत था। ये पूरा ऐसे साइड आता था और ये जो है ना, इसे साइड से सारा जो टूट के अभी नीचे आया हुआ, इसकी अच्छी खासी स्पेस होती थी, हम ऊपर तक जाते होते थे। और ये यहाँ तक हम लोग ऐसे जाते होते थे, ये ऊपर हम लोग पिक्चर्स वगैरह बनवाते थे। ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये सारा ऊपर से गिर के नीचे आया है। तो ये था हमारा छोटा सा वाटरफॉल, है तो बहुत बड़ा लेकिन अभी पानी कम था और मौसम भी ख़राब था। तो घर से भी हम इसी प्लान से आए थे कि मौसम ख़राब हो जाएगा, इस वजह से हम वहाँ पे जाके कुकिंग नहीं करते। तो मौसम देखें इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चलते हैं वापस जल्दी से, इससे पहले कि पानी चढ़ जाए। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग कज़न्स वगैरह ही थे, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा है, गाँव का कोई भी अभी नहीं आ रहा इधर, क्योंकि रिसेंटली अभी दो डेथ हुई हैं यहाँ पे, तो कोई भी नहीं आ रहा। तो हम लोग बस आए थे और तकरीबन आधा घंटा रुके, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। तो बस अब हम निकल रहे हैं वापस। तो आधे से ज़्यादा कपड़े जो है गीले हो गए थे, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा अभी चाय पीने की शिद्दत से जो है ना तलब हो रही थी। तो ये देखिए अब जो रास्ता है ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतना गंदा रास्ता है कि टोटली चढ़ाई थी। और जो मैंने मैंने जो व्लॉग बनाया हुआ था उसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई आवाज़ आती, क्योंकि सारी आवाज़, इतना मेरा सांस फूला हुआ था कि मुझसे बात नहीं हो रही थी। जब मैंने खुद सुना तो मैंने कहा नहीं, ये व्लॉग इस वॉइस में तो नहीं जाएगा, ऐसा करती हूँ कि एक नया वॉइस ओवर करती हूँ, फिर इसमें मैं अपलोड करती हूँ। तो अभी मौसम ऐसा कि अभी घास का सीज़न है, घास काटने वाला सीज़न है, तो घास काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ है। और इस मौसम में बहुत सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ से रास्ता बहुत मुश्किल था। तो खैर चढ़ाई चढ़ना हमने स्टार्ट की, और जैसे ही हम थोड़े टॉप पे पहुँचे, वहाँ से जाके हम लोगों का रास्ता हो गया ख़त्म। हम लोग भूल गए कि हमने कहाँ जाना है, और सारी मिल के अभी मैं बैठ के उतर रही थी, क्योंकि बाकी जो है वो सारी थोड़ी स्मार्ट है और मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है। तो मैं जो है ना, चलते हुए भी मुझे इतनी मौत पड़ रही थी ना कि मैंने कहा कभी ज़िंदगी में वापस इधर नहीं आती दोबारा इस जगह पे। लेकिन जगह इतनी खूबसूरत है कि फिर आना पड़ता है, पिक्चर्स बनवाते हैं, फिर वीडियोज़ वगैरह बनती हैं। पानी वाली जगह है, साफ़ सुथरा पानी है, ठंडा यक पानी है। गर्मियाँ हों और बंदा ऐसी जगह पे ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये देखिए टोटली पत्थर वाला रास्ता है, टोटली पहाड़ है। तो अभी बस ना पूछे कि अभी जो मैं वो सिचुएशन याद कर रही हूँ कि अभी मेरी क्या हालत हो रही थी। और इतनी मेरी सारी कज़न जो है ना मेरा वोट लगा रही थी कि ऐसा है कि तुम्हें रास्ता क्यों नहीं पता, तुम अभी तक तो मतलब कोई रास्ता था ही नहीं, लिटरली ऐसा ही पहाड़ था, सीधा जाना था, कहीं पे घास आ रहा था, कहीं पे पत्थर आ रहे थे। तो मैं भूल गई थी, सच में मैं भूल गई थी, मुझे नहीं पता था कि किस तरफ से जाना है। तो ये मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ कि हम लोग ऐसे ऐसे रास्तों से भी चल जाते हैं, फुल देसी स्टाइल है हम लोगों का। और यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अब यहाँ से जब जाते हैं ना, तो हमारे पाँव में, हमारी टांगों में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं, हमने भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे होता है कि इतना कोई हम लोग गिरते चलते फिरते हम लोग यहाँ से गए हैं।
और इतनी दफ़ा हम गिरे हैं, इतनी दफ़ा एक्सीडेंट हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो वाली बात आ गई कि अभी हम लोग कज़न्स आपस में बात कर रहे थे ना, वो एक वीडियो चली हुई है कश्मीरियों से कि बहुत रुड़े हैं कश्मीर की पड़ियों से, या पता नहीं कुछ इस तरह था, पर कोई भी मोहब्बत या इश्क की बुजड़ी हाथ में नहीं आई। तो अभी लिटरली ऐसा ही हो रहा था कि कहीं से भी घास को पकड़ते थे वो घास हाथ में आ जाता था। मतलब हम लोग जाते थे सही दूर तक गिर के, बहुत हंसे, बहुत दफ़ा गिरे। एक तो सबके कपड़े गीले थे और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये इतना बड़ा बड़ा घास था और इस घास से ही हम लोग गुज़र के गए। और यहाँ पे जाके हम ये पूछ रहे थे एक दूसरे को कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो कज़न्स मेरा या सिस्टर मेरा कोई भी व्लॉग में नहीं आना चाह रहा था, इसलिए मैंने फिर किसी को भी नहीं लाया व्लॉग में। जो आगे चल रहे थे उनकी थोड़ी बहुत टांगें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने जो रास्ता 15-20 मिनट का था वो हमने 1 घंटे में किया। और उस टाइम तक हमें इतनी भूख लग गई थी, इतनी भूख लग गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से घर पहुँचाएँ, वरना हम लोग वहाँ से पार ही नहीं आ सकते थे। अगर वो पानी ज़्यादा वो एकदम से पानी आता है, सैलाब आ जाता है जैसे, और फिर वो ना क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है और हम बीच में बह जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो बस यहाँ पे हम बस खड़े हो के जगह ही देख रहे थे, क्योंकि रास्ता तो कहीं पे भी नहीं था कि कहाँ से जाना है, किधर जाना है। तो हम लिटरली पूरे ऐसे खड़ा पहाड़ था इधर से, यहाँ से हम टोटली ऊपर तक गए, रोड तक गए और इधर उधर देख रहे थे, कहीं भी रास्ता नहीं था। तो हमने ऐसा किया कि चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी। खैर गालियाँ, लड़ते झगड़ते, सुनते उठते बैठते, बस जो फिर मैंने सुनी है ना, फिर वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने सबसे इतनी बेइज्जती खाई कि तुम्हें रास्ता नहीं पता, तुम्हारी वजह से हम जलील हो रहे हैं। तो खैर जब हम लोग रोड पे पहुँचे ना फाइनली, ओह माय गॉड, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि हम जंगल में फंस गए थे और बिल्कुल हम स्टक हो गए थे। हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाए, जहाँ से भी जाए ना, जिधर से भी जाएँ वापस मुड़ के उसी जगह पे आ जाए, ऐसा कुछ हो रहा था। तो खैर हम लोग जब ऊपर रोड के पास गए ना, वहाँ पे हमें एक आंटी नज़र आई, वो अपनी बकरी को चराने लेके आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बोला, हमने कहा शुक्र है कोई बंदे की ज़ात तो नज़र आई है ना। तो हम लोग ऐसी जगह से गुजरे, इतनी मुश्किल जगह से, कि जहाँ पे ना पुलसरात का पुल, अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही छोटा होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतने तंग रास्तों से हम लोग ना गुज़र के आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत दफ़ा गिरे, हाथ पाँव कोनियाँ घुटने मतलब सही ज़ख्मी हुए थे। घर पहुँचे, घर से भी फ़ोन आ रहा था। वैसे जो है ना एंजॉय बहुत किया, बट इतना थक गए थे कि मैं आपको बस वो तो मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। अभी भी मैं सोच रही हूँ ना कि हम इतना थके थे और इतना सांस और इतनी मतलब चढ़ाई चढ़ के ना गर्मी लगे, और घर कोई भी नहीं आसपास, पानी तक नहीं मिला पीने के लिए। तो बस जो है ना बुरी हालत हुई थी। तो अभी भी मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया वो चीज़ याद करके कि हम लोग कितना बुरी तरह जलील हो गए थे। खैर घर पहुँचे, जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे वहाँ पे हमें इंसान नज़र आए, इंसान की ज़ात नज़र आई। थोड़ी सी दिल को तसल्ली हुई। यहाँ वो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, नीचे से हम लोग ऊपर आए। तो खैर ये हम लोग अभी तक हमारा जो सफ़र था ना वो सिलसिला जारी था, हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर। और बस फिर जैसे ही हम लोग पहुँचे, ये यहाँ पे रास्ते में ये हमारे जंगल में मशरूम्स की कुछ टाइप्स हैं वो लगी होती हैं, कुछ डिफरेंट इसकी इकसाम होती हैं। वो थी मशरूम की एक वो है, तो उसकी एक मतलब ये ना तवे पे फ्राई करके खाते हैं, ये गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की होती है। लेकिन आई थिंक ये वो वाली थी या दूसरी थी, मुझे नहीं पता, बट ये ऐसा होता है मशरूम, हमारे गाँव में ऐसा होता है। तो खैर बस ये 2-3 तोड़े मैंने, तोड़ के तो बस फिर चढ़ाई शुरू कर दी। मेरा ये था कि मैं हर 5 मिनट बाद बैठती थी, क्योंकि मुझसे चलने नहीं हो रहा था, मुझसे बिल्कुल भी। वो सारी पतली थी, भाग गई। मेरा थोड़ा सा वेट उनसे ज़्यादा था, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल हुआ है। तो गाइज़ जो भी हो ना, जिसका भी हो, अपने वेट का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जब आप चलते हो ना तब पता चलता है कि अगर आप हल्के हो ना तो आप कितनी जल्दी चल सकते हो। तो ये रास्ता था हमारा गाइज़, ऐसा मुश्किल तरीन रास्ता। ये हमारी फाइनली रोड पहुंचाई थी, हम लोग रोड के पास पहुंच आए थे। ये
मज़ा आ गया। और हम लोग इतना खुश हुए थे, ये इतनी प्यारी सी बकरी नज़र आई हमें, और यहाँ से हमें ऊपर से होके हमें अपना घर नज़र आया। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह पे आ गए। और यहाँ से मैंने कहा पहले मैं अपने घर को दिखा दूँ, फिर चलते हैं घर। और हमारा घर थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया था। अब रोड थी, अब घर के सामने थे, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं था। ये देखें मौसम बिल्कुल बारिश होने वाली है। ये हमारा घर है, खूबसूरत सा घर है, खूबसूरत सी जगह पे घर है। तो बस अभी हम चलते हैं घर। घर चल के हम लोगों ने बनाए पकोड़े और चाय, वो खाई, वो इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और मज़ेदार किस्म के पकोड़े भी इंजॉय करें। मट्टी के चूल्हे पे जो चीज़ बनती है ना, उसका टेस्ट होता है वो डबल होता है। तो गाइज़ आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग को। मिलते हैं एक ज़बरदस्त किस्म के नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चाय वगैरह पकोड़े वगैरह खाने के बाद मौसम हो गया था हसीन, और मिलते हैं इसी हसीन मौसम के साथ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।